डिजिटल जम्मू में आपका स्वागत है। मैं उदित राजपूत। टोल टैक्स, 4G इंटरनेट नहीं चल रहा, अनएम्प्लॉयड यूथ, 10,000 नौकरियां, इन सब पर बात करेंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट प्रताप सिंह जम्वाल जी से। सर, पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 4G इंटरनेट को लेकर तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सरकार में आई है उस दिन से सिर्फ जुमलेबाजी ही की है, क्योंकि इनके जो पोस्ट पे बैठे, प्राइम चेयर पे जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, जब वो झूठ बोलेंगे तो मुझे लगता है इनके जो जितनी भी इनके ओहदेदार है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ सियासत में झूठ बोलने के लिए ही अपना धर्म मानते हैं। बेशक ये कोई भगवा ओढ़ के आ जाए या किसी तरह से, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आए दिनों ऐसे बयानात इनकी तरफ से किए जाते हैं जो लोगों को मुझे लगता है हजम भी नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए नौकरियां युवाओं के पास है ही नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आज तक शायद बच्चों के लिए 4G, जिस तरह आपने कहा 4G नहीं चल रहा, तो बच्चे जो थे वो घरों में कार्टून नेटवर्क देखते थे। मुझे लगता है इन्होंने शायद वो एक नया अपने आप को एक एंटरटेन के तौर पे इन्होंने पेश कर दिया कर बच्चों को कार्टून देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शायद रविंद्र रैना जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, अगर उनका कोई मुझे लगता है वो एक इंटरव्यू देख रहे तो वो शायद उन्हें पूरा दिन ही हंसी आती रहती है। तो ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं 4G को लेकर। ये आए दिन अब तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को तो दिक्कत ही थी 4G से, वो आतंकवादी फायदा लेते, लेकिन आज इनको चाइना भी फायदा लेता नजर आ रहा, वो भी एक कारण बन गया। तो मुझे लगता है ये बात हजम करने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पढ़ाई ऑनलाइन कीजिए, डिजिटल इंडिया का भी नारा आपने दिया कि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होनी चाहिए, लेकिन जब आप इंटरनेट की सुविधा नहीं देंगे, कस्टमर से आप रिचार्ज 4G का लेते हैं लेकिन आप बदले में उनको 2G की सर्विस देते हैं, मुझे लगता है ये 2 मुखट इन्होंने डाले हुए जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। प्रताप जी, 5 अगस्त से इंटरनेट बंद था, 370 और पाकिस्तान से इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके बाद 2G इंटरनेट चलाया गया। उसके बाद कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। किस तरह से यूथ सफर कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है हालात सामान्य है, लेकिन तब भी इंटरनेट जो है 4G स्पीड दी जा रही है, हमेशा तारीख दी जा रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तारीख दी जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, बात सिर्फ 4G को लेकर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी प्रक्रिया हो गई है। आप देखिए कि इन्होंने अडानी और अंबानी को बेनिफिट देने के लिए बाकी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी उनको आपने देखा कहीं ना कहीं इन्होंने रीग्रेड कर दिया। तब जब प्रधानमंत्री ही एक पूरी तरह से चोरी पे उतर आएगा, तो मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री ही चोरी करना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर तो कहीं पे मुझे लगता है इसका तो जिक्र करना भी हमें लगता है कि कोई लाजमी नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 4G ना चलाना तो एक मानव अधिकार का हनन है, लोगों का एक अधिकार है, लोगों की एक जरूरत भी है, लेकिन आप फिर भी लोगों को उससे गुमराह कर रहे हैं। आप डिजिटल इंडिया का नारा आपका इससे मुझे लगता है बिल्कुल फेयर साबित हो रहा है। ऑनलाइन जो आपने कहा कि स्टडी होगी, वो ऑनलाइन स्टडी आप देखिए कहीं ना कहीं सफर करिए। दूसरी तरफ आपने पिछले अब इतने दिनों में लॉकडाउन रहा, तो जितनी भी आपने रिक्रूटमेंट के लिए भी अभी आपने बड़े सारे आवेदन जो केंद्र की तरफ से भी आए, युवाओं ने जब ऑनलाइन आवेदन करना हो तो उसके लिए भी इंटरनेट की सुविधा चाहिए, लेकिन वो भी सुविधा वंचित है। तो युवाओं को हर तरीके से एक हरासमेंट भी लगा लीजिए और उनके भविष्य को लेकर भी एक कहीं ना कहीं ये एक काले धब्बे की तरह है। प्रताप जी, पहले 50,000 नौकरियों का वादा, अब 10,000 और नौकरियों का वादा। देखिए, 10,000 नौकरियों में से भी 7,000 नौकरी जो है वो इसमें लेवल 4 में आती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगता। आपने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आपने उस वादे को भी आज झूठा साबित कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने JK बैंक जो एक आज राजनीतिक बैंक बन चुका है, मुझे तो कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट, वहाँ पे MD और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, जब पॉलिटिकल तरीके से होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है वो बैंक भी एक पॉलिटिकल बैंक बन चुका है। और उसमें जिस तरह की इन्होंने अभी रिक्रूटमेंट निकाली, वहाँ पे भी इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, जो पिछले हैं आप उनको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, नए को आप वहाँ रिक्रूट करने की बात करें तो आपको क्या लगता है वो आवेदन पहले आपके पास 60 से 70 हजार आवेदन आया, तो इस बार मुझे तो 80,000 से कम आवेदन नहीं आएगा। तो इसलिए आपने टोटल 1800 पोस्टें वहाँ पे निकाली हैं। तो वो ये सारी अगर मिला के अगर इसका पूरा अनुमान लगाया जाए तो ये ऐसे है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। तो मुझे लगता है ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात होगी, ये युवाओं के लिए ना काफ़ी है। सरकार से गुमराह करिए अपने वादे से, और अपना जो उनका मैनिफेस्टो था उसको लेकर कहीं ना कहीं आंखें बंद कर रही है।
प्रताप जी, टोल प्लाजा की बात की जाए तो जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता था, लेकिन अब कहा जाता है सिटी ऑफ टोल्स। पहले सरोवर टोल प्लाजा, फिर बन टोल प्लाजा, और अब लखनपुर वाला, और अभी अखनूर के लिए सैंक्शन हो रहा है टोल प्लाजा। लेकिन रविंद्र रैना का ये कहना था कि अगर हमारा सीएम जिस दिन शपथ लेता है उस दिन हम टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे। और पहले तो ये वादा किया गया था कि हम इस टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा आदे ना डोगरी जिला कोई शर्म नहीं ना बशर्म हुई। रविंद्र रैना जी आजकल उसी मुझे लगता है रास्ते पे चल रहे हैं। इन्होंने पहले ये कहा कि हमने टोल, हमारी सरकार आएगी ऐसा पुट्टी छोड़ना ना और टोल पटोया ना दे। आज रविंद्र रैना और वापस ये गल आखी सदे भाई जो पुट्टी इतना सारा भर्ती लाई देता। रविंद्र रैना जी को सिर्फ झूठ बोलने की आदत है, वो पहले भी बोलते रहे हैं और आज भी वही झूठ। अब ये कौन सी बात होगी कि आप हमारा मुख्यमंत्री हम बनाएंगे तो दूसरी तरफ मैं टोल उखाड़ दूंगा। यही वो इनके मंत्री थे चंद्र प्रकाश गंगा जी, जो पहले उस टोल को उखाड़ने जाते थे लेकिन बाद में वही टोल लगवाने के लिए जा रहे हैं। और यही रविंद्र रैना जी हैं जो शायद एक दो मीडिया कर्मी इनके दोस्त हैं जिसको लेकर ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर ये इतने ही काबिल हैं, जो इतने ही अपनी बात पे पक्के हैं, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट करें, सारी मीडिया को इनवाइट करें, हर एक के सवाल लें, फिर जाके वो बताएं कि ये टोल पुटना है या टोल लाना है। एक एक को बुला के, अपने मित्र को बुला के मैं आपको बोल दूंगा जी पैंथर पार्टी ने कल बीजेपी का दफ्तर पर नहीं होना जी। आपके कह रहा हूँ ना, सबको बुला के बोलूँ ना कि मैं भाई कल फलानी चीज करे नहीं। ये सिर्फ एक अपने मित्र को बुला के इस तरह के बयानबाजी और उसको बार बार फिर इस तरह से अपने ही कार्यकर्ताओं में वायरल करवाना ताकि लोगों को लगे कि रविंद्र रैना जी बड़ा सही बोल रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि टोल लगाना और टोल उखाड़ना रविंद्र रैना जी के हाथ में है ही नहीं। इन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि इनकी सरकार कब केंद्र ने गिरा दी। ये तो सरकार के अपने एंजॉय लेने के चक्कर में थे। ये वही रविंद्र रैना जी हैं जो छत पे रहे थे, नीचे बी पार्टी हो गई थी। ये वही रविंद्र रैना जी हैं जिस विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वही रविंद्र रैना जी हैं। पहले भी रविंद्र रैना जी की तरफ से एक और टिप्पणी की गई थी कि गवर्नर अपना बंदा है, और अब टोल प्लाजा को लेकर कि जिस दिन हमारा सीएम शपथ लेगा उस दिन टोल प्लाजा उखाड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए ये सब टिप्पणी कर रहे हैं। जब किसी को पावर मिलती है ना, वो शायद पागल होता है। डोगरी चाह दे भुखे शाय कटोरा लबा पानी पी पी अफया। ये बीजेपी वाले कभी सरकार में ना आए रहे थे, ना ये कभी एमएलए बने थे, ना इन्हें झंडी डंडियां कभी दिखी ना। आज यानी वो साहब है कटोरा लबा पानी पी पी अफरा। इन्हें इनको ये पता नहीं कि जम्मू के लोगों के जज्बातों के साथ आप खेल रहे हो। आपने 370 तोड़ा, जम्मू के लोगों की आवाज थी 370 तोड़ने की, 35 तोड़ने की। लेकिन जम्मू के लोगों ने ये कभी नहीं कहा था कि आप हमारी पगड़ी को कहीं जाके गिरवी रख देंगे। इन्होंने डोगरा सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया, इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती की जो आवाज थी, इन्होंने उसको लेकर एक ऐसी चाल चली कि महाराजा साहब की जयंती उनका अवकाश इन्होंने दिया नहीं। हालांकि अपर हाउस में बिल जो था वो पास हो गया था। ये वो भारतीय जनता पार्टी, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो 11 एमएलए बने, 7 क्रॉस वोटिंग करके कश्मीरियों के आगे बिक गए थे। ये वो भारतीय जनता पार्टी। हम इनके चरित्र पे इतने सवाल नहीं उठाना चाहते क्योंकि ये लोग भी जम्मू से हैं, लेकिन इन्हें अपना गिरेबान झांकना चाहिए। जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाने की जो बार बार कोशिश करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। प्रताप जी, ट्रांसपोर्ट अभी स्ट्राइक पे है, उनका ऑर्डर निकाल दिया कि बस में मेट्रो चल सकती है, लेकिन उनके द्वारा से स्ट्राइक की गई है। लेकिन उनकी एक और डिमांड ये भी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने एम्स की रैली निकाली थी कि उनको उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो रैली निकाली थी, जम्मू को संबोधित किया था, उनको उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। कहाँ तक सही है जनाब? गाड़ी हायर की थी जनाब, गल यह है कि जल्द कोरोना आया ना, उस वेले देश में कोरोना गी रोकने के बड़े प्रयास हो सके, लेकिन नमस्ते ट्रंप के चक्कर में ना मोदी ने देश की भी रोकी। जी ट्रांसपोर्टर तुम गल करा, ट्रांसपोर्टर की पैसा नहीं मिलना भाई यार। जम्मू के लोगों का पैसा खाई जा, जनधन योजना के खाते कराए लोगों, वो भी पैसे लीए, नोटबंदी के पैसे लीए, जीएसटी के नाम पर पैसे लीए। किस बीजेपी की गल कराए कि ट्रांसपोर्टर का पैसा नहीं? इन्हें तो 15-15 लाख रुपया पाना, हाँ वो नहीं थोड़ा लोगों। ये बड़ा मजाक है, ये मजाक में लग रहा। 4G तुसे जिन्हें आख्या 4G नेट नहीं चला। ये रविंद्र रैना और टीवी पर आता पोगो चैनल आता, कार्टून नेटवर्क आता, ये कार्टून चला करता। मैं लगा ये पर नहीं है गल करते तो चंगी गल है, मैं अस कुछ और बोलना चाहिए। ये एक मजाक है,
ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये ट्रांसपोर्टरों को लेकर हर एक आज रेडी फड़ी वाला भी सफर कर रहा है, हर लोग सफर कर रहे हैं। क्या आप मीडिया वाले सफर नहीं कर रहे? आप चंडीगढ़ में जाके देखिए वहां पे मीडिया का किस तरह का स्टेटस है, आप दिल्ली में जाके देखिए किस तरह का स्टेटस है, जम्मू में क्या है। तो मुझे इसलिए मैं कहना नहीं चाहता ये सरकार हर एक खित्ते पे फेल हो चुकी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट प्रताप सिंह जम्वाल जी, जिनके साथ आज हमने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे टोल को हटाया जाता है कि या फिर बीजेपी का जिस दिन सीएम शपथ लेता है उस दिन हटाया जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे आप उज्जवल जम्मू के साथ।